आपको मालूम है कि जब भी नौजवानों का कन्वेंशन होता है मैं थोड़ी सी शेर शायरी भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम असी थोड़ा जहा इधरले पासे भी आ जाए ताकि ये जड़ियाँ गल्लां हैगियां कई गल्लां अजकल के हालात च वो बड़े तरीके नाल करनियां पैंदियां ये बड़े मुश्किल दिन ने मुल्क ते भी साडे ते भी सारे ते औखे दिन ने ते गल्लां बड़े एहतियात नाल करनियां पैंदियां। अजब रस्म चली है, सुनो बेटा, अजब रस्म चली है कि जो भी चले सर झुका कर चले। अजब रस्म चली है कि जो भी चले सर झुका कर चले। अजब दीवानगी है अपनी कि जब भी चले सर उठा के चले। तो नौजवानों इंशाअल्लाह हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई करप्शन नहीं की। हमारा 5.5 साल का एज ए गवर्नर रिकॉर्ड है कि हमने इस मुल्क को कुछ दिया है, इस मुल्क से लिया नहीं है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क से लिया कुछ नहीं है। और चौधरी शाफी हुसैन हो तो माशाल्लाह इन पे भी कोई किसी किस्म का इल्जाम जो है वो नहीं है। तो इसलिए भाई असी तक सर उठा के चला। ये वो शहर तो नहीं बेटो, ये बात सुन लें, ये आपके फ्यूचर की बात है, ये आपके मुस्तकबिल की बात है बेटो। ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं। भाई ये जो काली रात है, घटौनी रात है पाकिस्तान पे, ये 75 साल से चल रही है। इस मुल्क में सिर्फ उमरान ने, बड़े लोगों ने, अलीट ने, बड़ी बड़ी वालों ने, उन्होंने अपने लिए ये मुल्क जन्नत बना लिया है और गरीबों के लिए ये मुल्क जहन्नम बना लिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको उठना पड़ेगा, हम अगर इस जंगल से अपने आप को आज़ादी देना चाहते हैं। अपनी जात का बाद में सोचा, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का जो है पहले सोचा। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग मुआशी तौर पर एक बहुत मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। और हमारी हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब में चाइना और सऊदी अरब जो कि हमारे सबसे प्यारे दोस्त हैं, बेस्ट बडीज हैं, वहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया के सारे इस्लामी मुल्क उसमें शिरकत करते हैं, पाकिस्तान वहां नहीं होता। ये सवाल हमसे पूछना है कि ये क्या वजह है, क्यों उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में, जबकि हम CPEC का हिस्सा हैं, हम वहां इन्वाइटेड नहीं थे। अगर इन्वाइटेड थे तो वहां हम गए क्यों नहीं हैं? तो मेरे भाइयों, जो भीख मांगते हैं उनकी हालत यही होती है जो हमारी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। और मैं वो शख्स हूँ जिसके दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानियों से नहीं, बैनुल-अक़वामी पॉलिटिशियन से कांटेक्ट है। अगर हमारे इलेक्शन की लेजिटिमेसी को दुनिया ने तस्लीम न किया तो पाकिस्तान के लिए इसके बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए और वो होने चाहिए। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैंने पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक को मैनी के साथ लाजम करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान तर्जमे के साथ माशाल्लाह पढ़ाया जाता है। मुझे इस बात पे भी बड़ा फख्र है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे बरतानिया की पार्लियामेंट का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया तो मैंने वहां पर भी कुरान पाक पे हल्फ उठाया था। और आज भी कुरान पाक
बरतानिया की पार्लियामेंट में महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत महफूज रहेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि पिछले 70 सालों में जो हुकूमतें बरसरार इत्यादि रही हैं, क्या उन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के लिए तवज्जो दी है? तो मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने मुझे जवाब देना है, क्या इन हुकूमतों ने पाकिस्तान में गुर्बत को खत्म किया है? नहीं किया। क्या इन हुकूमतों ने लोगों को अदले इंसाफ दिया है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी अम्मा हवा की बेटियां, उनकी इस्मत दरी होती है, उन पे तेजाब फेंका जाता है, 4 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां और 6 साल के बच्चों के साथ ज्यादती होती है, और ये गुंडे और बदमाश दंदनाते फिरते हैं, और जो मकतूलिन की फैमिलियां होती हैं, विक्टिम की फैमिलियां होती हैं, उनको पुलिस वाले जेलों में बंद कर देते हैं। तो भाई ये निजाम नहीं चल सकता। कुफर का निजाम चल सकता है, जहां अदल इंसाफ नहीं, वो निजाम नहीं चल सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन हुकूमतों ने रिश्वत का इस मुल्क में खात्मा किया है या रिश्वत का रेट बढ़ा दिया है? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एमएनए एमपीए जिनको आप इलेक्ट करते हैं, लाखों लोग इनको वोट देते हैं, क्या जब इनके पास नौकरियां आती हैं तो क्या ये नौकरियां अपने वर्करों में या मेरिट पे तकसीम करते हैं या अपने रिश्तेदारों को देते हैं और नौकरियां बेचते हैं? बेचते हैं। फिर मैं एक और सवाल करता हूं आपसे कि जब इनको फंड मिलते हैं, किसी को 1 अरब रुपया मिलता है, किसी 2 को मिलता है, तो क्या ये फंड जो है सड़कों बनाने में, पीने का साफ पानी देने में या सीवर सिस्टम बनाने में लगाते हैं या अपनी जेबों में डालते हैं? तो मेरे भरावो, इन्हां दी जेड़े पेट ने एक गहरे कुएं बन गए ने, खूह ने, जेड़ी इन्हां दा दौलत लुट के इन्हां दा लालच खत्म नहीं हुंदा। ते मैं तुहानू अज मिसाल देना चाहुंदा कि सही लीडर की हुंदे ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नसीब जब वो खलीफा बने तो उस वक्त के अमीर तरीन शख्स थे, जो पोशाक एक दिन पहने थे, दूसरे दिन वो नहीं पहनते थे। लेकिन जब वो खलीफा बने तो उन्होंने अपनी सारी दौलत बैतुल माल में जमा कर दी और गरीबों में तकसीम कर दी। जब वो आखिरी वक्त में बीमार हुए, तो उनके रिश्तेदार, उनके अजीज उनके पास आए, भाई कौन है कार्नर में, भाई कौन गड़बड़ कर रहा है, भाई कार्नर के लोग प्लीज। तो हजरत उमर बिन अब्दुल नसीब के पास उनके रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा आपने अपनी जिंदगी में तो अपनी औलाद को, अपनी बहनों को फाकों में वक्त गुजारा है, मरने से पहले उनका कोई वजीफा मुकर्रर कर दें ताकि आपकी मौत के बाद वो अपनी जिंदगी आसूदगी के साथ गुजार सकें। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला उमर नसीब ने अपने फैमिली को, बच्चों को बुलाया, उनसे कहा कि मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं शोषण की जिंदगी गुजारता, मैं दौलत इकट्ठी करता, मैं मोहल्लात बनाता, लेकिन अपने लिए दोज़ख का इंतजाम कर लेता। दूसरी ऑप्शन मेरे साथ ये थी कि मैं अपनी राया की खिदमत करता, रियाया को खुशहाल करता, अपने लिए कोठियां बंगले ना बनाता और जब मैं जन्नत में चला जाता। तो मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। तो मैं अपील करूंगा अपने हुक्मरानों से कि खुदा के लिए, इस मुल्क में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लोग भूखों मर रहे हैं, ईद पे लोग जो हैं कपड़े अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इस गर्मी के मौसम में हमारे लाखों बच्चे नंगे पांव फिरते हैं और इस मुल्क को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन इस लूट खसूट ने, इस चोरी ने, इस डाके ने, इस करप्शन ने इस मुल्क के लोगों को गरीब तरीन कर दिया है। और फिर हमारी हालत यह है कि
कि हम भिखारी बनकर, और हमारी हालत यह है कि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम एक एटमी ताकत हैं और कशकोल लेके भिखारी बन पे दूसरों मुल्कों के पास पैसे उधार लेने के लिए या बैंकों के रखने के लिए मिलते समाजते करते हैं। वो खुदा के लिए आपको अल्लाह ने हर मुल्क में दी है, करप्शन का खात्मा कर लो और बादशाही खर्चे खत्म कर दो तो ये मुल्क तरक्की भी कर सकता है, इस मुल्क में खुशहाली भी आ सकती है।